24 घंटे ये सबके पास है, पर क्या आपको पता है ये सेम 24 घंटे किसी के लिए एक सुपर पावर कैसे बन जाते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा 25 ऐसे प्रोडक्टिविटी हैक्स जो ना सिर्फ आपके दिन को सुपरचार्ज कर देंगे बल्कि आपके काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। हर हैक को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से देखना। तो चलो शुरू करते हैं। अपनी रोज की जिंदगी में ठीक से प्लानिंग करना और सही चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसे मास्टर करने के लिए हमारे पहले 5 हैक्स। अपने दिन का टफेस्ट टास्क सबसे पहले कर लो। ये हैक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट ब्रायन ट्रेसी का है। सबसे टफ काम होने के बाद बाकी का दिन स्मूथ और इजी लगता है। मैंने ये करना स्टार्ट किया है टूडूइस्ट की हेल्प से, और सीरियसली ये करने से प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। टास्क्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करो। अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट और नीदर। पहले अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम करो। ये हैक को फॉलो करने से आपको पता होगा कि कौन से काम को प्रायोरिटी देनी है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम एक साथ बहुत सारे टास्क्स को हमारे टू डू लिस्ट में लिख देते हैं और फिर इतने सारे टास्क्स देखकर टेंशन आ जाता है। ऐसा करने से प्रोक्रेस्टिनेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा तीसरा हैक, रूल ऑफ 3। हर दिन सिर्फ 3 प्रायोरिटी टास्क्स डिसाइड करो जो आपको ज़रूर कंप्लीट करने हैं। ये करने से आप ओवरलोडिंग से बच सकते हो और फोकस्ड रह पाते हो। अपने दिन के हर घंटे को एक काम के लिए ब्लॉक करो। ये सिस्टम इलॉन मस्क और बिल गेट्स भी फॉलो करते हैं। इलॉन मस्क तो अपने दिन को 5 मिनट के ब्लॉक्स में प्लान करते हैं। जस्ट इमेजिन करो उनकी प्लानिंग का डेडिकेशन कितना ज़्यादा है। मैंने ये करना स्टार्ट किया है कुछ महीनों से विद द हेल्प ऑफ टूडूइस्ट और टॉगल टाइम ट्रैकर। लेकिन अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप सिंपल गूगल कैलेंडर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये मैंने पहले जर्नलिंग के वीडियो में भी बोला था, पर ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हैक सुन लो। रात को सोने से पहले अगले दिन के टास्क्स लिख दो। ये सिंपल हैबिट सुबह के कन्फ्यूजन को ख़त्म कर देगा और आपको मॉर्निंग में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आज की प्रायोरिटी क्या है। तो ये थे 5 हैक्स जो आपको प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन का मास्टर बनाएंगे। अब प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन तो हो गया, अब बात आती है काम की एफिशिएंसी को बढ़ाने की। तो ये नेक्स्ट 5 हैक्स है जो आपकी वर्क एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। टाइम ब्लॉकिंग के बारे में तो सीख लिया, लेकिन पूरे दिन भर कंसिस्टेंटली कैसे फोकस करना है बिना थके। तो यहाँ आता है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट तक काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। ये हैक फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाता है। सीरियसली मैं काम करते वक्त यही यूज़ करता हूँ। अपना खुद का बनाया हुआ पोमोडोरो टाइमर जो है। आपने कभी पोमोडोरो टाइमर यूज़ नहीं किया तो 25 मिनट के सेशन से स्टार्ट करो। एक बार आदत हो गई तो आप सेशंस के टाइम बढ़ा सकते हो। जैसे मैं 50 मिनट्स के सेशंस करता हूँ। एक स्टडी बताती है कि एक एवरेज इंसान को 9.5 मिनट लगते हैं उनके प्रोडक्टिव फ्लो में वापस आने के लिए जब वो अपने टास्क स्विच करते हैं। तो इससे बचने के लिए एक जैसे काम को साथ में करो। ये हैक का नाम है बैच सिमिलर कंटेंट। जब मैं कुछ साल पहले ब्लॉग्स लिखा करता था तो ये हैक मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल होता था। जैसे एक बैच में सिर्फ रिसर्च, फिर दूसरे बैच में सिर्फ राइटिंग, फिर सिर्फ एडिटिंग एटसेट्रा। इससे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम वेस्ट नहीं होता और साथ ही साथ आपकी प्रोडक्टिविटी और काम की क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे तुरंत ख़त्म कर दो। यह है द 2 मिनट रूल। ऐसा हैक जो फॉलो करने से आप बहुत सारे छोटे छोटे कामों को अक्यूमुलेट होने से बचा सकते हो। ऐसा करने से आप ठीक से फोकस कर सकते हो वो टास्क्स पर जो कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग है। ये करने से आपका बहुत टाइम बचेगा वीकली बेसिस पर। आपने टाइम ब्लॉकिंग तो सीख ली, अभी उसके साथ ये भी ऐड कर लो और देखो आप क्या क्या कर सकते हो। हम यहाँ बात कर रहे हैं डीप वर्क की। ये प्रोडक्टिविटी गुरु कार्ल न्यूपोर्ट का कंसेप्ट है। डिस्ट्रैक्शंस और रिपीटेटिव टास्क्स को हटाकर 2-3 घंटे का फोकस्ड काम करो। यूजुअली आप ये मॉर्निंग या आफ्टरनून में कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका स्केड्यूल कैसा है। सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखकर 2-3 घंटे सिर्फ एक ही टास्क पे दो जो कॉग्निटिवली डिमांडिंग हो। ऐसा रोज करने से आप फ्लो की स्टेट्स में इजीली जाने लगोगे, जिससे आप उन 2-3 घंटों में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। बहुत सारे टास्क्स है तो द आईवी ली मेथड फॉलो करो। रात को अपने 6 सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क लिखो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 टास्क, और सुबह उन्हें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करो।
जब तक आप अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक दूसरे टास्क को देखना भी नहीं। सिमिलरली आप बाकी के टास्क को भी ऐसे ही अप्रोच करो। ये रात में प्लान करने से आपका डिसीजन फटीग नहीं होता है और आप सही गोल्स को प्रायोरिटाइज भी कर पाओगे। वर्क एफिशिएंसी तो बढ़ गई। अब बात कर लेते हैं स्पेशल हैक्स जो आपके टाइम को और अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करेंगे। एक हफ्ते तक ट्रैक करो कि आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड करते हो। ये सिंपल हैक है टाइम ऑडिट। इससे पता चलेगा कि आपके टाइम वेस्टर्स क्या है, कहाँ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। साथ ही साथ आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा जिसको फॉलो करके आप अपने इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई डोंट रिमेंबर ओरिजिनली ये किसका है, लेकिन मैंने ये पहली बार श्वेता भाई के चैनल पर देखा था और तब मुझे पता चला कि मैं एक्चुअली कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ। मेरे जैसे आपको भी शौक लगेगा। एक हफ्ते ट्राई करो और फिर बताना पूरे वीक में कितना टाइम वेस्ट किया। जब ज़रूरत हो तो नहीं कहना सीखो। हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म कर देता है। देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि सबको नहीं बोलो, लेकिन अगर आप फालतू काम ले रहे हो जिससे आपका स्केड्यूल ख़राब हो रहा है तो नहीं कहना सीख लो। आपका बहुत टाइम और एनर्जी बचेगी। 80% ऑफ योर रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ योर एफर्ट्स। इसे कहते हैं द परेटो प्रिंसिपल या सिंपली द 80-20 प्रिंसिपल। फोकस ऑन दोज टास्क्स और एक्शंस दैट गिव यू द मैक्सिमम आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है फिटनेस इंप्रूव करना तो फोकस करो उन एक्सरसाइजेस पर जो आपकी बॉडी के लिए मैक्सिमम इफेक्टिव है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ऑन लेस इम्पैक्टफुल वर्कआउट्स। ये प्रिंसिपल हर जगह काम करता है, जैसे करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल डेवलपमेंट भी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मैंने अपने वर्क डे में आइडेंटिफाई किया है कि मेरे सबसे इम्पोर्टेंट काम वही 2-3 होते हैं जो मुझे मैक्सिमम रिजल्ट्स देते हैं। तो लिस्ट डाउन योर टास्क्स और देखो क्या सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है और वही करो। बाकी टास्क्स को या तो आप डेलीगेट कर दो या रिस्केड्यूल कर दो या फिर सीधे एलिमिनेट कर दो। अब आते हैं डे थीमिंग पर। डे थीमिंग का मतलब है अपने हर दिन को एक स्पेसिफिक पर्पस असाइन करना। समझो ये पहले वाला हैक बैच सिमिलर टास्क्स का बड़ा भाई है। फॉर इंस्टेंस, मान लो मंडे को मीटिंग्स के लिए डेडिकेट कर दो, ट्यूसडे को क्रिएटिव वर्क के लिए, वेडनेसडे को लर्निंग के लिए और फ्राइडे को प्लानिंग के लिए। इससे क्या होगा, आपको मेंटली शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका फोकस हर काम में कंसिस्टेंट रहेगा और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम वेस्ट भी बंद हो जाएगा। आप अपने गोल्स के हिसाब से थीम्स डिसाइड कर सकते हो। एक वीक के लिए ट्राई करो, आपका वर्कलोड और स्ट्रेस दोनों कम हो जाएंगे। अब 15th हैक की बात कर लेते हैं, टाइम बफरिंग। एक सिंपल हैक जो आपको अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शंस हैंडल करने में मदद करेगा। हर टास्क के बीच में थोड़ा बफर टाइम रखो, जैसे 10 से 15 मिनट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 घंटे का काम करना है तो उसके बाद अगले टास्क के लिए 10 मिनट का ब्रेक प्लान करो। ये ब्रेक्स 2 चीज़ें करते हैं, आपको मेंटली रिलैक्स करने का टाइम देते हैं और दूसरा, अगर कोई अर्जेंट चीज़ बीच में आ जाए तो आपका पूरा स्केड्यूल बिगड़ता नहीं और आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। प्लस आप अपने एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। शॉर्ट ब्रेक्स, बेटर फोकस, बेटर आउटपुट्स। देखो, आप दिन को कितना भी प्लान कर लो लेकिन डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगे ही। इसीलिए आप थोड़े डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट के हैक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमारा पहला हैक है डिजिटल डिटॉक्स। एक स्पेसिफिक टाइम सेट करो जब आप अपने फ़ोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहोगे। इससे आप अपने ब्रेन को रिलैक्स करने का टाइम देते हो और ये करने से आपकी मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होती है। फॉर इंस्टेंस, रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन्स बंद कर दो। ये सिंपल हैबिट आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करेगी और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हुई तो स्ट्रेस लेवल्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। मैं पर्सनली हर संडे को डिजिटल डिटॉक्स करता हूँ। फ़ोन का यूज़ मिनिमम, ज़्यादा टाइम फैमिली, हॉबीज़ और सेल्फ रिफ्लेक्शन को देता हूँ। आप भी ऐसा एक फिक्स्ड डिटॉक्स रूटीन बना के देखो, आपका भी माइंड रिफ्रेश होने लगेगा। वर्क आवर्स में डिस्ट्रैक्शन को मिनिमम रखना बहुत ज़रूरी है और DND मोड इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब भी आप किसी फोकस्ड काम में हो तो अपने फ़ोन पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड एनेबल कर लो। इससे अननेसेसरी कॉल्स, नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो ऐसे ऐप्स आते हैं जो अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को मिनिमाइज कर देते हैं। मैंने ये पर्सनली इम्प्लीमेंट किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि बार बार बिना फ़ोन चेक करे काम कितना स्मूथली और एफिशिएंटली होता है। आप काम के बाद स्पेसिफिक टाइम्स पर नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हो
या फिर नायग्रा लॉन्चर जैसे ऐप्स यूज़ कर सकते हो जो आपके नोटिफिकेशंस को स्केड्यूल करके स्पेसिफिक टाइम्स पे दिखाते हैं। ट्रस्ट मी, ये एक सिंपल स्टेप है जो आपके प्रोडक्टिविटी गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। ये मैंने पहले के एक वीडियो में बोला था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर से सुन लो। क्रिएट अ डेडिकेटेड वर्क स्पेस। एक ऐसी जगह चूज करो जो सिर्फ काम के लिए हो और वहीं पे काम करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर से काम करते हो तो एक कॉर्नर या टेबल सेटअप करो जो सिर्फ वर्क के लिए यूज होगा। बेड या काउच पे काम करना अवॉइड करो, क्योंकि ये आपके माइंड को कंफ्यूज कर देता है कि अब रिलैक्स करना है या काम करना है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस होने से फोकस और मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। आप भी अपनी जगह को कस्टमाइज करके प्रोडक्टिव और इंस्पायरिंग बना सकते हो। अपने टेस्ट के अनुसार करो जो आपको पसंद है। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्सपेंसिव चेयर या टेबल खरीदो, जुगाड़ लगाओ। बिना पैसे स्पेंड किए भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये वाला तो हैक नहीं, पर एक सीरियस एडवाइस है आपकी ज़िंदगी के लिए। सोशल मीडिया यूजेज को कंट्रोल पे रखना। सोशल मीडिया यूजेज को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मेजर टाइम वेस्टर बन सकता है और आप में से काफ़ी लोगों के ज़िंदगी में यही रीज़न है। मेरे को पता है सब। इन ऐप्स के लिए टाइम लिमिट सेट करो, जैसे डेली 30 मिनट्स का लिमिट इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए। इसके लिए टूल्स जैसे स्क्रीन टाइम या फिर डिजिटल वेलबींग यूज़ कर सकते हो। मैंने तो 2022 में ही यूट्यूब के अलावा सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए और तब से न जाने कितना टाइम बचाया है। आप भी अपनी हैबिट्स एनालाइज करके अननेसेसरी डूम स्क्रॉलिंग अवॉइड कर सकते हो। वही टाइम हॉबीज़ डेवलप करने में लगाओ, बहुत काम आता है। अगर आप नॉइजी एनवायरनमेंट में काम करते हो तो नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स एक लाइफ सेवर है। अनवांटेड साउंड्स को ब्लॉक करके ये आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली जब आप डीप वर्क कर रहे हो। हेडफोन्स यूज़ करने से आपकी काम की क्वालिटी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकता है। आप लोफाई म्यूज़िक या फिर वाइट नॉइज़, ब्राउन नॉइज़, ऐसे और भी कई फोकस वाले म्यूज़िक सुनकर भी ज़्यादा फोकस्ड फील कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो अफोर्डेबल हेडफोन्स भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये लास्ट सेक्शन के 5 हैक्स है एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर। हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है, जिसे अगर हम ठीक से यूज़ करें तो प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल ले जाना ईजी हो जाता है। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना आपके प्रोडक्टिविटी के लिए फाउंडेशन का काम करता है। जब आप अच्छे से सोते हो तो आपका ब्रेन बेटर डिसीजंस ले पाता है, फोकस इम्प्रूव होता है और एनर्जी लेवल्स कंसिस्टेंट रहते हैं। एक प्रो टिप, ये मैंने पहले के पॉइंट में भी कहा है, सोने से 1 घंटा पहले ही स्क्रीन्स अवॉइड करो और एक रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन सेट करो, जहां आप बुक्स रीड करो या मेडिटेशन करो। दोनों ही हेल्प करते हैं। इसका मोटो सिंपल है, स्लीप बेटर, वर्क बेटर। पानी पीकर हाइड्रेटेड रहना सिंपल हैक लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। डिहाइड्रेशन से आपका फोकस, एनर्जी लेवल्स और मूड खराब हो जाता है। सिंपली काम के बीच में एक वाटर बॉटल अपने पास रखो और रेगुलरली सिप्स लो। इनफ पानी ना पीने के 2 मेजर रीजंस है जो मैंने नोटिस किए। फर्स्ट, अनहेल्दी फूड खाना, जिस पे हमारा नेक्स्ट हैक है, और सेकंड रीजन है आउटडोर रहना। जब लोग बाहर जाते हैं तो कितने लोग अपने साथ में एक वाटर बॉटल कैरी करते हैं। मे बी समर्स में करते हो, लेकिन वही आदत परमानेंट बना देनी चाहिए। और डेली 3 से 4 लीटर पानी पीने का गोल रखो। कैफिनेटेड ड्रिंक्स को लिमिट करो, स्पेशली दोपहर के बाद, क्योंकि ये स्लोली डिहाइड्रेशन बढ़ाते हैं। जंक फूड को लिमिट करके हेल्दी एनर्जी पैक्ड मील्स लो। एक बैलेंस डाइट आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों के लिए ज़रूरी है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स और प्रोटीन्स को अपने मील्स का पार्ट बनाओ। हाई शुगर स्नैक्स अवॉइड करो, जो आपको शॉर्ट टर्म में एनर्जी बूस्ट तो देते हैं, लेकिन बाद में आपको लेथार्जिक बना देते हैं। मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, बिकॉज आई रेयरली हैव एनी फूड क्रेविंग्स। आप अपने मील्स को प्री प्लान करके हेल्दी चॉइसेस ईजी बना सकते हो। हेल्दी बॉडी एक हेल्दी माइंड बनाता है, कीप दैट इन माइंड। हर दिन थोड़ा मूवमेंट ऐड करो, चाहे वो ब्रिस्क वॉक हो या एक जिम सेशन। एक्सरसाइज आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है और आपके ब्रेन को फ्रेश फील कराता है। स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि फिजिकल एक्टिविटी से फोकस और प्रोडक्टिविटी और भी इम्प्रूव होती है। फ्रैंकली इसके लिए स्टडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट्स, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग योगा, रनिंग, डांस या और कुछ चूज़ कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ जो भी करना है मॉर्निंग में करो, थोड़ा मोटिवेटेड भी फील करोगे। ये शायद सब लोग नहीं कर पाएंगे, डिपेंड्स ऑन आपका काम या अलाउ कर पाता है या नहीं,
इसलिए ये लास्ट में रखा है। ये है योग निद्रा यानी योगिक स्लीप। एक गाइडेड मेडिटेशन टेक्निक है जो आपके माइंड और बॉडी को डीपली रिलैक्स करता है। सिर्फ 20-30 मिनट की योग निद्रा करने से आपको 2-3 घंटे की डीप स्लीप जितना रिलैक्सेशन मिलता है। देखो उतना रिलैक्सेशन देता है ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि रात में सो ही नहीं। ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, फोकस को बढ़ाता है और आपकी एनर्जी रिचार्ज करता है। ये करना अच्छा है स्पेशली अगर आप दिन के बीच में लो एनर्जी फील करते हो, जो फ्रैंकली हम सब यूजुअली फील करते हैं। योग निद्रा की ब्यूटी ये है कि इससे आपका रूटीन डिस्टर्ब नहीं होता। आप बिना कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स के सिर्फ एक शांत जगह और गाइडेड ऑडियो के थ्रू इसे कर सकते हो। एक बार ट्राई करके देखो, ये एक गेम चेंजर हो सकता है। मैं ये रेगुलरली तो नहीं करता, पर जब भी करता हूँ इट हैज़ बिन वेरी हेल्पफुल। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आप इन हैक्स को एक एक करके अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप अपने गोल्स को 10 टाइम्स फास्टर अचीव कर सकते हो। आपको एक सीक्रेट हैक बताऊँ जो आपकी प्रोडक्टिविटी को और भी बढ़ा सकता है? उसके लिए देखो ये वीडियो। आई विल सी यू देयर। बाय।